हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक डीके सर क्लासेस। बाबू बोर्ड एग्जाम में कल फिजिक्स का कॉपी कैसे लिखना है, आज की इस वीडियो में एक वायरल पेपर जो है आप देख सकते हैं 2023 का 346 BY कोड का यानी पिछले साल का ये पेपर है। बाबू जितने भी बच्चे इस पेपर को पढ़ के जाएंगे इसमें से मतलब कि 80% क्वेश्चन फिक्स से फंसेगा। और इसका पूरा सॉल्यूशन जो इस बोर्ड एग्जाम की कॉपी पे बता देता हूं कि कैसे जो खंड वाइज करना है। सारे प्रश्नों को आज इस वीडियो में सीख लीजिए बाबू, कल यानी कि काफी हेल्प मिलेगा इस वीडियो से। सब लोग ध्यान से देख लीजिए कैसे जो कॉपी होगी इसको भरना है। इस पेपर के थ्रू आपका ज्यादा हेल्प मिल जाएगा और इस पेपर को पढ़ के आपको जाना चाहिए। काफी इसी में से मतलब क्वेश्चन फंसेगा। सबसे पहले मैं बात करूं तो ये कॉपी का फॉन्ट पेज है जो आप लोग को थोड़ा सा हिंट कर दूं कैसे भरना है। कल रोल नंबर तो आप लोग भरते हैं डेली, ये शब्दों में अंकों में ये सभी चीजें भरते हैं, लेकिन विषय जो है आप केवल विषय की जगह कल क्या भरेंगे, भौतिक विज्ञान। यानी कल फिजिक्स है तो इसके जगह पे केवल भौतिक विज्ञान सारी चीजें जो रहेगा यहाँ पे बस कोड भर देना पेपर का देखकर। यहाँ पे सोमवार का डेट रहेगा कल, यहाँ पे 4/3/2024 और द्वितीय पल, ये सारी चीजें जो पहले भरते थे ना सेम वही चीज भरना। बस यहाँ पे जो जो बदलाव है कल फिजिक्स में वैसे भर लीजिएगा। और आइए इस कॉपी में सबसे पहले इस पेपर के थ्रू हम एक एक क्वेश्चन को देखेंगे। और कल सब लोग ध्यान से मेरी बात को सुन लीजिए। प्यारा सा पहले तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि केमिस्ट्री में जैसे बाबू धुआं धुआं करेंगे ना, एक एक मैटर में एक एक मैटर तैयार करके रखा हूं केमिस्ट्री के लिए। बस चिंता मत कीजिए, पेपर अच्छा देकर आइए। देख सकते हैं 2023 का पेपर है फिजिक्स का। सब लोग ध्यान दीजिएगा, ये नोट पढ़ के जाना। देख लीजिए नोट में एक भी अगर गलती करेंगे छोड़ के आएंगे प्रश्न तो बाबू 70 नंबर का फिजिक्स का ये पेपर है, एक भी छोड़ेंगे ना तो नंबर कट जाएगा। बहुत परिश्रम से ही आप फिजिक्स में नंबर उठा पाएंगे। तो आज की इस वीडियो से सीख लीजिए, दिक्कत ना होना चाहिए। नोट में आपको सभी चीजें तो जानकारी है, पहले से 15 मिनट पेपर पढ़ना है। निर्देश आपको पहले बता देता हूं कि कल पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, समझा देता हूं। ठीक है, सभी प्रश्न करना है, छोड़िएगा मत एक भी। इसके बाद दूसरा, इस प्रश्न पत्र में 5 खंड रहेंगे, सबको मालूम है ना, अ ब स द य। पांचों खंड जो है आपको एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है और पांचों खंड को नए पृष्ठ से स्टार्ट करना है, जो कि आज की इस वीडियो में एक एक खंड को सॉल्व करके मैं इस वीडियो में बताऊंगा। एक एक चीज को सॉल्यूशन दे दूंगा, चिंता मत कीजिए। इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। खंड य बहुविकल्पी रहेगा, खंड जो ब रहेगा अति लघु उत्तरी, और खंड स रहेगा लघु उत्तरी, एक प्रकार के 2 अंक वाला। इसके बाद जो खंड द रहेगा लघु उत्तरी दूसरे प्रकार का रहेगा जो कि 3 नंबर के रहेगा। इसके बाद जो खंड य रहेगा ये 5 अंक का विस्तृत उत्तरीय रहेगा। ये सारी चीजें मैंने डेप्थ में बता दिया, शॉर्टकट में समझ में आ गया। इसके बाद बोल रहा है ना यहाँ पे कि इस प्रश्न पत्र में प्रयुक्त प्रतीकों के अर्थ भी आपको बताना है। कैसे प्रश्न करना है बाबू, चलिए इस पेपर के थ्रू इस पेपर को अच्छे से पढ़ के जाना। काफी क्वेश्चन यहीं से फंसेंगे। सबसे पहले नंबर ध्यान दीजिएगा, बहुविकल्पी जो है ना आपको खंड य में मिलेगा। किस में मिलेगा, अ में। किस में मिलेगा बाबू, अ में। और ये चूंकि बहुविकल्पी प्रश्न आपको 6 नंबर मिलेगा, 1 से लेकर के 6 नंबर तक बहुविकल्पी प्रश्न करना है। इसमें देखिएगा सबसे पहले आपको दिमाग ये लगाना है कि बहुविकल्पी करते समय ज्यादा टाइम नहीं देना है। आप प्रश्न पढ़िएगा, ऑप्शन देखिए कौन सा इसका सही आंसर होगा। कम से कम 5 मिनट में आप 6 बहुविकल्पी फटाफट से कर लीजिएगा। टाइम को मैनेजमेंट करते हुए चलना है, नहीं तो लॉन्ग क्वेश्चन आपका छूट जाएगा तो 5 नंबर गायब हो जाएगा बाबू। इसलिए कह रहा हूं ध्यान से कल करना। देखिए पहले प्रश्न में कौन नंबर लिखा है कि विद्युत फ्लक्स का मात्रक होता है, इसमें क्या होगा, वोल्ट इंटू मीटर होता है ना, ये बी नंबर वाला जो ऑप्शन है सही हो जाएगा। अब कॉपी में कैसे लिखेंगे बाबू, एक एक चीज हम आपको मतलब क्लियर बताएंगे। सबसे पहले बहुविकल्पी सीख लीजिए, पूरा कर लेते हैं ऑप्शन वाला। ख नंबर, एन टाइप अर्धचालक जो होता है वो ऋणात्मक आवेशित होता है, यानी कि जो आवेश चार्ज पाया जाता है उसमें ऋण आवेश पाया जाता है। फर्स्ट नंबर विकल्प हो जाएगा इसका सही। पहले बहुविकल्पी फटाफट से कर लेते हैं, इसको कॉपी में लिखना सिखा देते हैं, फिर आगे क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, ग नंबर देखिए, विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है, किस टाइप की होती है बाबू, सबको मालूम है कि अनुप्रस्थ होती है, यानी कि जो बी नंबर विकल्प है ना ये सही है। आज ज्यादा विकल्प पढ़ने से कोई फायदा नहीं है, सीधे प्रश्न का टारगेट आपको आंसर पे होना चाहिए, ये ध्यान रखना। इसके बाद जो घ नंबर है, प्रिज्म से गुजरने के पश्चात श्वेत प्रकाश जो होता है वो किस रंग का मतलब विचलन जो होगा न्यूनतम, ये पेपर में पक्का आएगा। अधिकतम पूछ सकता है या न्यूनतम, ये दोनों में से एक पक्का आएगा बाबू। तो न्यूनतम जब भी पूछेगा बाबू, न्यूनतम की बात करेगा तो क्या लगाएंगे, लाल लगाएंगे। अगर देखिए न्यूनतम का पूछेगा
देखिए बाबू, यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा, एक विचलन पूछेगा न्यूनतम का। न्यूनतम जब भी पूछते तो लाल लगाइएगा, और अधिकतम की बात करेगा तो बैगनी लगाइएगा। ये कल पेपर में जरूर पूछेगा, अधिकतम या न्यूनतम वाला, ठीक है। तो दोनों को याद रखना, अधिकतम पूछते तो बैगनी लगाइएगा और न्यूनतम विचलन पूछे तो लाल लगा देना बस। इसके आगे जो क्वेश्चन होगा अंक नंबर कि हाइड्रोजन परमाणु की दो लगातार कक्षाएं के बीच जो इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग जो होगा उसका अंतर पूछेगा। अंतर जब भी पूछ दे तो क्या लगाएंगे, इसका होता है पाई, सॉरी एच बटा में 2 पाई। एच जो है नियतांक प्लंक बोलते हैं, इसका मान जो होता है सबको याद रखना है, कल मतलब पेपर में आएगा इस पे न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। इसका जो विकल्प है दूसरा सत्य है बाबू। अब देखिए जो 4 नंबर है, धारावाही चालकों के चारों ओर उत्पन्न क्षेत्र जो होता है उसको क्या बोला जाता है। जो धारावाही चालक होते हैं उसके चारों तरफ जो उत्पन्न क्षेत्र होता है उसको क्या बोलते हैं बाबू, दोनों विद्युत एवं चुंबकीय बोला जाता है। यानी कि केवल विद्युत होता है या केवल चुंबकीय, तो विद्युत भी होता है और चुंबकीय, इसका मतलब दोनों हो जाएगा। यहाँ पे विद्युत और चुंबकीय दोनों, यानी सी नंबर विकल्प इज द राइट ऑप्शन। आगे बाबू अब चलिए कॉपी में कैसे लिखना है। बहुत सारे बच्चे तो तैयारी पक्की अच्छे से कर लेते हैं, लेकिन कॉपी में लिखने का तरीका मालूम नहीं होगा तो 2-4 नंबर वहां से भी कट जाता है। इसलिए सारी चीजें आपको जानकारी होना चाहिए। सबसे पहले खंड ऊपर लिखिएगा अ, ठीक है। एक एक चीज समझ लीजिए, कल आप वहां पे डायरेक्ट अपना परफॉर्मेंस दिखाना। खंड अ हो जाएगा। इसके बाद प्रश्नोत्तर संख्या डाल लीजिएगा 1 नंबर। 1 नंबर कर रहे हैं ना। 1 नंबर में कितने विकल्प हैं बाबू, 6 विकल्प हैं, क ख ग घ अंग च। और फटाफट से आपको क्या करना है, ब्लैक पेन से क ख ग घ अंग च। आप लाइन मत छोड़िएगा, आप पेपर में लाइन मत छोड़िएगा, अच्छे से एक एक लाइन को लेते हुए च तक पहले लिख लीजिएगा। और क नंबर का कौन सा विकल्प सत्य है, आइए हम एक एक चीज को समझा देते हैं कि कल डायरेक्ट आप आंसर लिखिएगा। पहला का क का कौन सा विकल्प सही है बाबू, बी नंबर वाला, वोल्ट इंटू मीटर, सही है ना, बी नंबर वाला। सीधे यहाँ बी लिखिएगा, वही ऑप्शन यहाँ पे छाप देना, ठीक। ऐसे ही ख नंबर में देखिए एन टाइप पर चालक कैसा होता है, ऋण आवेशित होता है, तो ए नंबर वाला सही है, तो ऋण आवेशित लिख लेंगे। ऐसे ही आप 6 विकल्प जो है आराम से लिख लेंगे कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं है ना। ऐसे ही आप आराम से कम 5 से 6 मिनट के अंदर आप अ वाला जो खंड होगा इसको बहुविकल्पी को ले लीजिएगा। ज्यादा टाइम इसमें मत देना, नहीं तो आगे वाला प्रश्न कीमती है, छूट जाएंगे। आगे चलते हैं, इधर चलेंगे। जो खंड आपका ब है, ध्यान दीजिएगा, एक एक क्वेश्चन को बारीक से समझा देते हैं पूरा पेपर का एनालिसिस और सॉल्यूशन के साथ। यहाँ खंड जो ब होगा बाबू, ध्यान दीजिए, ये आपका आएगा अति लघुत्तरीय प्रश्न। इसमें एक एक नंबर के प्रश्न रहेंगे और एक एक लाइन में उत्तर देना, ज्यादा में नहीं देना है, ध्यान रखना। यही देखिए दूसरा का कल लिखा है कि गोलीय सतह पर प्रकाश के अपवर्तन के लिए क्या सूत्र जो होता है N2/V माइनस N1/U इक्वल क्या होता है N2 माइनस N1/R, जहां पे संकेतों के सामान्य अर्थ भी बताना है कि इस संकेत का मतलब इस संकेत का अर्थ क्या होता है और इसकी सीमाओं का उल्लेख करना है। ये पेपर में पक्का आएगा, देख लिया, हर एक साल पूछता है सूत्र का निगमन पेपर में, अच्छा से इसको करके आना बाबू। देखिए खंड जो अ होगा ये तो कंप्लीट हो गया। इसके बाद जो खंड यहाँ से ब करेंगे, ये नया पृष्ठ से स्टार्ट करेंगे। ध्यान रखना कि जब खंड ब लिखिएगा तो एक नया पृष्ठ से स्टार्ट कीजिएगा। जितने भी खंड स्टार्ट कीजिएगा नया पृष्ठ से, ठीक है। यहाँ पे खंड ब लिखिएगा, प्रश्नोत्तर संख्या 2 लिखिएगा। दूसरा में जितने भी क्वेश्चन है क ख ग घ, बस क ख ग डाल के आपको आगे चलना है। प्रश्नोत्तर संख्या सब में नहीं डालना, एक जगह डाल दीजिए। इसके बाद जिस 2 नंबर में जितने भी एक क ख उस हिसाब से कर लेना। क्या पूछा था प्रश्न में कि गोलीय सतह पर प्रकाश के अपवर्तन के लिए सूत्र है ना, यहाँ पे N2/V और माइनस N1/U बराबर दिखाना कितने का, N2 माइनस N1/R के। जहाँ पे संकेत का भी यहाँ पे बता देना है कौन सा चीज क्या है। यहाँ पे देखिए इसको कैसे लिखेंगे। सबसे पहले यही फॉर्मूला है ना, N2/V माइनस N1/U बराबर है N2 माइनस N1, ठीक है ना, जो कि ये अपवर्तनांक है। ये दूसरा अपवर्तनांक N2 हो जाएगा और माइनस में यहाँ पे N1 जो है ये प्रथम अपवर्तनांक, और बटे में क्या है, प्रतिरोध है। अब देखिए संकेत के माध्यम से बस इसको दिखाना है। जैसे कि N1 जो है विरल माध्यमों में अपवर्तनांक हो जाएगा, ठीक है, विरल माध्यम जो कि पूरा
हाँ बाबू, N1 का मतलब विरल माध्यम में अपवर्तनांक। विरल माध्यम किसे कहते हैं ये भी परिभाषा याद रखना, जहां पे जो प्रकाश होता है ना आसानी से गुजर जाए वो विरल माध्यम होता है। N2 जो है बाबू ये सघन माध्यम बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? सघन माध्यम। ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश आसानी से न गुजर सके उसे सघन माध्यम कह सकते हैं, ठीक है। तो N2 जो है सघन माध्यम। R जो है बाबू वक्रता त्रिज्या है, यानी कि यहाँ पे वक्रता त्रिज्या के रूप में कार्य करेगा। और U जो है गोलीय सतह से वस्तु की दूरी हो जाएगा। V जो है गोलीय सतह से प्रतिबिंब की दूरी। तो ये चीजें तो पहले से आप जानते हैं, बस संकेत जो है इस संकेतों का बस यहाँ पे क्या बोला था कि नाम लिख दीजिए। हो गया, क्लियर हो गया। एक नंबर वाला प्रश्न में ज्यादा कुछ नहीं होता है, बस एक एक लाइन का आराम से लिख देना। इसके बाद प्रकाश उत्सर्जक डायोड को अग्र अभिनत होता है। भाई आप देखिए सेकंड फिजिक्स पढ़े होंगे ना, प्रकाश अग्र अभिनत जो होता है ये क्यों होता है, आइए इसके बारे में यहाँ पे जानकारी लीजिए। दूसरा का ख नंबर पे ऐसे ही लिखना है, ध्यान से देखिए, याद भी कीजिए, लिखने का तरीका भी सीखिए, कहाँ पे किस प्रश्न का यूज करना है। दूसरे के ख नंबर लिखेंगे प्रकाश उत्सर्जक डायोड जो होता है इसी को LED बोलते हैं, अग्र अभिनत में होता है। किस में होता है? अग्र अभिनत, ठीक है, क्योंकि जब इसमें प्रवाहित करंट जो होगा वो पार किया जाता है। क्या किया जाता है? पार कर दिया जाता है, उसमें से निकाल दिया जाता है। तो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा को क्या करते हैं? प्रकाश में रूपांतरित कर देता है। इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा होती है उसको प्रकाश की ऊर्जा में रूपांतरित कर देता है, यानी बदल देता है, जब प्रवाहित करंट जो होगा LED के मार्ग में चलता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा यानी कि क्या होता है? गांवर विभाजन करते हैं, जिससे कि वे ऊर्जा को क्या कर देता है, यानी कि उसके रूप में छूटने देता है। तो इतना ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, बस सीधे सीधे इसकी लाइन लिख दीजिएगा आराम से कि LED जो होता है ना ये क्या करता है? प्रकाश ऊर्जा को इलेक्ट्रॉन ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरित कर देता है। आराम से इतना लिख दीजिएगा, आपका एक नंबर का काम हो जाएगा एक लाइन में, ठीक है। यहाँ पे डिटेल में दिया गया था। इसके बाद ग नंबर, यदि एक प्रिज्म के देखिए यदि एक प्रिज्म के प्रिज्म कोण जो है न्यूनतम विचलन कोण के मान के क्या है? बराबर A हो तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक बताना है। यहाँ पे n का मान बताना है। इस टाइप से पेपर में क्वेश्चन देता है, घुमा के पूछता है बाबू, आराम से कैसे घुमा दीजिएगा आप भी कॉपी में, ध्यान दीजिए। दूसरे का ग नंबर, प्रिज्म कोण जो होता है वो किसके बराबर होता है? न्यूनतम विचलन कोण के बराबर होता है, जो कि प्रिज्म कोण A के बराबर होगा। यहाँ पे लिखेंगे प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक जो होगा n बराबर, यहाँ पे साइन जो होगा क्या होगा बाबू? साइन A प्लस डेल m बटे में 2, और फिर होता है क्या? साइन A/2। यही फार्मूला आप अप्लाई कर दीजिएगा। अच्छे से इस फार्मूले को याद रखना, क्योंकि इस पे न्यूमेरिकल भी कल आने वाला है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे थोड़ी सी और जानकारी इसके बारे में लिख दीजिए, n बराबर साइन A प्लस A, क्योंकि डेल m के जगह किसका मान बराबर दिया है? ये A के बराबर दिया है, इसलिए यहाँ A रखेंगे तो A प्लस A बटे 2, फिर क्या लिखेंगे? साइन A/2, ठीक है ना। इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देना। आगे बढ़ते हैं बाबू, एक के क्वेश्चन को समझ लीजिए, आज भर टाइम है, समय का ध्यान रखते हुए। n बराबर देखिए, n बराबर साइन 2A हो जाएगा, क्योंकि A प्लस A 2A हो जाएगा बटे में 2, फिर लिखेंगे बड़ा वाला बटा में साइन A/2। फिर यहाँ पे क्या करेंगे? साइन A से A को A से A क्या हो जाएगा बाबू? यहाँ पे क्या कर लेंगे? 2 से 2 कट जाएगा ना, तो बस बचेगा ये साइन A बचेगा ना, तो साइन A बाई क्या होगा? साइन A/2। इस तरीके से लिख लीजिएगा। और यहाँ पे बस क्या कर देना है कि साइन बराबर 2, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तिर्यक गुणा, तो 2 साइन A/2 इंटू कॉस A/2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा? साइन A/2, जो कि यहाँ अर्ध कोण से, किस कोण से? अर्ध कोण से जो बन रहा है साइन A बराबर 2 साइन A/2 इंटू कॉस A/2, ये अर्ध कोण के रूप में कार्य करता है, इसलिए यहाँ पे इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसी तरीके से आपको भी करना पड़ेगा पेपर में, ठीक। आगे प्रश्न देखेंगे, यहाँ पे क्या प्रश्न पूछा है बाबू? घ नंबर कि विद्युत चुंबकीय तरंग के वैद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र सदिश क्रमशः वेक्टर E एवं वेक्टर V है, तो तरंग संचरण की दिशा ज्ञात कीजिए। कि तरंग जो होगी वो किस दिशा में चलेगी, उसकी दिशा को बताइए। पेपर में इसी तरीके से पूछेगा बाबू, कैसे करना है ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे लिखना है कैसे? दूसरा के घ नंबर कि विद्युत चुंबकीय तरंग के वैद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होते हैं। किसके क्षेत्र के लंबवत? तो वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होता है, ठीक।
और तरंग संचरण की जो दिशा होती है वो भी लंबवत होती है। ये चीजें ध्यान में रखना कि विद्युत चुम्बकीय तरंग की वैद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो होगी वो लंबवत ही होगी, क्योंकि उसमें संचरण की दिशा भी क्या होगी, लंबवत होगी, इसीलिए दिशा भी उसकी सेम रहेगी। याद रखना। अगला क्वेश्चन जो है इसमें क्या है, अंक नंबर। ट्रांसफार्मर का सिद्धांत क्या होता है, पेपर में पूछता है 1 नंबर का। ट्रांसफार्मर का सिद्धांत क्या होता है कि हाई वोल्टता को कम करने के लिए लगाया जाता है और कम वोल्टता को भी हाई करने के लिए, इस दोनों तरीके से प्रयोग कर सकते हैं बाबू। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, लिखें कैसे, दूसरे नंबर का अंक नंबर कि ट्रांसफार्मर विद्युत ऊर्जा को एक परिपथ से दूसरे में यानी स्थानांतरित करता है, यानी ट्रांसफर करता है। और ट्रांसफार्मर का कार्य सिद्धांत जो होता है पारस्परिक प्रेरण होता है, ठीक है ना। जिस तरीके से प्रयोग करेंगे ट्रांसफार्मर का उस तरीके से प्रयोग कर सकता है, वोल्टता को बढ़ाना हो घटाना हो उस तरीके से यूज कर सकते हैं। अगला प्रश्न बाबू 6 नंबर, किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध किन कारकों पर डिपेंड करता है, यानी कि निर्भर करता है। तो किसी सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध, उसके अंदर का प्रतिरोध होता है, वो किस चीजों पर डिपेंड करता है। तो इसका आंसर कैसे लिखना है, सबसे पहले 6 नंबर का यहाँ पे लिखेंगे कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध निम्न कारकों पर डिपेंड करता है, यानी कि निर्भर करता है। ऐसे ही आपको पेपर में लिखना पड़ेगा। पहला नंबर, सेल के इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी पर, जो सेल के बीच का इलेक्ट्रोड होता है उसमें लगा, उसके बीच की दूरी कितनी है उस पे एक डिपेंड करता है। दूसरा नंबर, वैद्युत अपघट्य के घोल में, जो वैद्युत अपघट्य का घोल बनता है उसमें इलेक्ट्रोडों के बीच डूबे हुए भाग के क्षेत्रफल पर भी करता है कि कितना एरिया में उसने मतलब कि डूबा हुआ है। इसके बाद तीसरा नंबर, वैद्युत अपघट्य की प्रकृति जो होती है उसकी नेचर होती है निगेटिव होगी कि पॉजिटिव होगी, यानी कि धनावेशित होगा कि ऋणावेशित, इसके सांद्रता पर भी डिपेंड करता है। तो ये आपको तीनों चीज जो डिपेंड करता है ये अच्छे से याद करके जाना है, लिख के कल आना है। आगे चलेंगे बाबू खंड स। ये जो खंड स स्टार्ट होगा एक नया पृष्ठ से स्टार्ट होगा। सब लोग पहले तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, बहुत लोग पढ़ने में बच गए हैं, लग रहा है कि लाइक नहीं किया अभी तक, लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। केमिस्ट्री में गर्दा नहीं, पूरा आग लगाएंगे पेपर को 7 तारीख के दिन। चलिए बाबू तीसरा का क नंबर क्वेश्चन बोला है कि व्हीट स्टोन सेतु के लिए, क्या बोला है कि व्हीट स्टोन सेतु के लिए परिपथ आरेख खींचिए, परिपथ बनाना है इसका, ठीक है। और कह रहा है कि इसकी कौन सी भुजा जो है संयुग्मी होगी, ये भी बताना है। इसी प्रश्न में 2 टाइप से प्रश्न कर दिया है, लेकिन भाई 2 नंबर तो देगा, इसलिए आप दोनों का आंसर लिखेंगे। अगर कोई एक छोड़ देंगे तो एक ही नंबर एग्जामिनर देगा। चलिए कैसे लिखेंगे, और कॉपी में एक नया पेज से स्टार्ट करेंगे इसको, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा बाबू, इसका पहले तो फिगर बनाएंगे, इसके बारे में भी लिखेंगे। यहाँ पे खंड जो है स नया पृष्ठ से प्रश्नोत्तर संख्या 3 लिखिएगा। क नंबर करेंगे तो यहाँ पे बस क लिखिएगा, इससे एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि 3 नंबर का ये क स्टूडेंट किया है। अब यहाँ पे व्हीट स्टोन सेतु का फिगर ऐसे ही बनाएंगे। सबसे पहले बाबू इसका फिगर बनाते समय आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे जो बैटरी हम जोड़ेंगे प्लस और माइनस वाले चिन्ह के साथ जोड़ेंगे, यहाँ से ये पहले बनाइएगा। इसके बाद जो इसमें धारा बह रही है, धारा की दिशा को इंडिकेट करते हुए यहाँ पे बिंदु निर्धारित करना है, ए से लेके बी और बी से सी और सी से डी, ठीक है ना। और यहाँ पे जो धारा बह रही है आई धारा चल रही है, ठीक है ना, इस तरीके से लिखेंगे। और इसमें जो धारा के साथ साथ इसमें रेजिस्टेंस जोड़े गए हैं, ए से बी के बीच पी यानी कि पी रेजिस्टेंस लगा है, और बी से सी के बीच में क्यू रेजिस्टेंस जोड़ा है यानी कि प्रतिरोध, और सी से डी के बीच में एस रेजिस्टेंस लगा है इसी तरीके से, और डी से ए डी के बीच में आर रेजिस्टेंस लगा, यानी 4 यहाँ पे प्रतिरोध लगे हैं बाबू। इसी तरीके से आपको भी पेपर में बनाना है व्हीट स्टोन सेतु का फिगर। समझ में आ गया। अब इसमें थोड़ा सा पूछा था ना, तो उसके भी बारे में बता ही देते हैं। जैसे कि भुजाएं जो ए बी और बी सी, ए बी और बी सी यही है ना, ए बी और बी सी दिख रही है ना, क्या है अनुपात एवं भुजाएं जो है ए डी और सी डी, एडी और क्या है सीडी है, ये क्या है समान अनुपात में बराबर बराबर है। आपको दिख रही है ना, ए बी और बी सी ये सिंपल है, और सी डी और ए डी ये भी एक अनुपात के रूप में, इसलिए दोनों बराबर अनुपात में हैं। इस तरीके से फिगर में लिख देंगे और लिखेंगे अर्थात ए बी बटा में बी सी, क्योंकि अनुपात के रूप में अब कार्य करेगा। अब बराबर है किसके, ए डी और सी डी के, ये दोनों अनुपातिक रूप में रहेंगे, लेकिन दोनों जो है आपस में इक्वल होगा बराबर। इस तरीके से कर लेंगे, आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है बाबू इसमें कि संट से आप क्या समझते हो, पेपर में पूछेगा कि संट से आप क्या समझते हो, इसका थ्योरी लिखना है और इसके एक अनुप्रयोग विद्युत परिपथ का भी दर्शाना है। तो ये प्रश्न अच्छे से पढ़ के जाना बाबू।
और बहुत बच्चे तैयारी कर लिए हैं तो बहुत बढ़िया है, जो तैयारी नहीं किया उस पर ज्यादा फोकस कीजिए, जो तैयारी है उसको छोड़ के आगे चलिए। लिखा है ना 5 डायोप्टर एवं माइनस में 3 डायोप्टर क्षमता वाले दो लेंसों को एक साथ रख के संपर्क में रखा है। लेंसों के संयोजन की फोकस दूरी बताइए और क्षमता बताइए, यानी एफ का मान निकालना है इसमें, और जो है इसका पावर है क्षमता वो भी निकालना है। यहाँ पे देखिए बाबू 5 डायोप्टर जो है दे दिया है, इसका मान एक माइनस में 3 डायोप्टर, यानी कि किसका मान है डायोप्टर, यानी कि लेंस की क्षमता का मान दिया है 5 और -3। इस दोनों को पहले यहाँ पे क्या करेंगे संयुग्म में रखा है, तो P का मान निकालेंगे, कैपिटल P बराबर P1 प्लस P2 होता है, दोनों को संयुग्म में जोड़ लेंगे, P का मान क्लियर आ जाएगा, तो अब से F का मान निकालेंगे, P बराबर 1/f मीटर में जो है उस तरीके से निकाल लेना, सिंपल सा न्यूमेरिकल है। आगे देखिए घ नंबर क्या लिखा है कि एक धातु का कार्यफलन यानी कि ओमेगा नॉट का मान दिया है 2.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और इसे 5000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य यानी कि लेमडा का मान भी दिया है 5000 एंगस्ट्रॉम में। तो कह रहा है एक वर्णीय प्रकाश से प्रकाशित किया जाता है, यानी कि एक रंग के प्रकाश में इसको भेजा जाता है। तो पहला प्रश्न पूछा है इसमें कि देहली तरंग दैर्ध्य क्या होगी, यानी कि V नॉट का मान और निरोधी विभव, सॉरी यहाँ पे देखिए देहली तरंग दैर्ध्य पूछा है ना, तो लेमडा का मान और निरोधी विभव पूछा है तो V नॉट का मान, ये दोनों का मान निकालेंगे तो अब जाके 2 नंबर देगा। सिंपल सा क्वेश्चन रहेगा, लेकिन इसमें से 2-3 क्वेश्चन पूछ देगा एक ही प्रश्न में कि दिमाग जो है बच्चों का हिल जाएगा, लेकिन आप लोग अच्छे से तैयार करे रहेंगे तो पेपर में हिला देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे चलेंगे खंड द पे, नया पृष्ठ से स्टार्ट करिएगा। हमने यहाँ से आगे सॉल्यूशन करना ही बंद कर दिया है, लेकिन आपको समझा देते हैं पेपर कैसे सोल्व करके आइएगा बाबू, ध्यान दीजिएगा। खंड द जो है लघु उत्तरीय प्रश्न आएगा दूसरे तरीके से, ये 3-3 नंबर वाला प्रश्न रहेगा। लिखिए पहला क्वेश्चन लिखा है कि अग्र अभिनत और दूसरा लिखा है पश्च अभिनत वाले पीएन संधि डायोड यानी कि लक्षणों की तुलना सौर ऊर्जा यानी सौर सेल के अभिनत से कराना है। आप जो लास्ट वाला चैप्टर पढ़े हैं ना, लास्ट वाला फिजिक्स का सेकंड पार्ट में लास्ट वाला चैप्टर है, उसी से न्यूमेरिकल दे रहा है और ज्यादा न्यूमेरिकल उसी में से आएंगे, ठीक है ना। इसके बाद ख नंबर दर्शाइए कि हेनरी का पावर 2 में फैराड प्रतिरोध प्रदर्शित करता है। इसी तरीके से ये वाला न्यूमेरिकल बाबू पढ़ लेना, आज की इस वीडियो में जो बता रहा हूँ ये न्यूमेरिकल पढ़ के जाना। इसी तरीके से सारे क्वेश्चंस आएंगे, आपको मैं जितना सॉल्व किया था उतना बता दिया। इसके बाद जो है अगर कमेंट करते हैं तो आज रातिये में कमेंट कर दीजिए कि सुबह में भोरे में 5 बजे लेके आ जाएं वीडियो इसका, ठीक है। तो इतना काफी है, आप लोग देख लिए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट में बताइए कि इसका फुल सोल्यूशन चाहिए सर आगे से लेके आए तो 4 नंबर से आगे लेके आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, हम लेके आ जाएंगे। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग और अच्छे से पढ़ाई कीजिए, कल पेपर मस्त